2024 के शुरुआत में मैंने डिसाइड किया था कि इस साल मैं पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा। और पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी, जो कि है गुजरात में। और फिर वहां से ओवरनाइट ट्रेन लेके मैं निकला द्वारका की तरफ। तो यहाँ पे मैंने द्वारका में कोई होटल बुक नहीं किया। ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसे ही करना था, यहाँ पे पहुँच के धक्के खा के ढूंढ के। तो मैं यहाँ रोड के साइड पे बैठ के डिसाइड कर रहा था कि अब जाना कहाँ है। और तभी एक भैया आया स्कूटी पे और मुझसे पूछा कि किसी होटल के आसपास छोड़ दूँ आपको। अब वैसे तो मैं ऑटो से जा सकता था और उनको मना कर देता, बट आई सेड यस। और ये सब एक रीज़न की वजह से हो रहा था जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये गली के अंदर जाओगे ना भैया, तो और 8-10 होटल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे डायरेक्ट ही जाना। एक चाय देना अंकल। थैंक यू। कितना कितना? फाइन। पैदल पैदल घूमते घूमते पौना घंटा हो गया। अब आई थिंक फाइनली मैं थक हार के ऑनलाइन ही बुक करूँगा और उसी होटल के पास ही जा रहा हूँ। पिक्चर्स में देख के थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है। वैसे तो जो रूम मिल रहा है वो बता रहे हैं उसके रेट या तो बहुत ज़्यादा हाई है, सस्ता मिल रहा है तो रूम बहुत बेकार सा है। वैसा वाइब भी नहीं है कि मैं वहाँ पे 1 घंटा भी बैठ जाऊँ, तो उससे अच्छा मैं ऑनलाइन ही कर लिया भाई। ये एक्सपीरियंस ऑनलाइन सर्विस जब है तो उसको यूज़ करो सही तरीके से। तो फाइनली 1 घंटे के हसल के बाद, मतलब होटल मैंने ये देखा तो ऑनलाइन था और उसके बाद ऑनलाइन बुक नहीं किया, फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। एंड प्राइस में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था भैया ने जैसे आई थिंक कितने पैसे ऑनलाइन शो कर रहा था, ये कुछ 1600 के आसपास, तो कुछ 10-15% डिस्काउंट दे दिया मुझे यहाँ पे पहुँचने के बाद। तो ठीक है, बढ़िया। अभी मैं बस आराम करूँगा, शाम को उठ के दोपहर को उठ के थोड़ी देर बाद जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर। तो मैं वैसे आया तो यहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे, जो कि दूसरा ज्योतिर्लिंग मैं अब विज़िट करूँगा उसके लिए था। बट क्योंकि ये द्वारका में ही है तो अब द्वारका आए हैं तो द्वारकाधीश और बेट द्वारका ये सब जगह भी होके जाऊँगा। ये कौन सा यहाँ पे रोज़ रोज़ आने का मौका मिलता है, उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो जितना भी मैं कवर कर सकूँगा। आज मुझे थोड़ा सीरियसली रेस्ट चाहिए क्योंकि पिछले 3-4 दिन से पूरा सामान आगे बैग और पीछे बैग भारी भारी 2 बैग ये ऑलमोस्ट 30 किलो में लाद के चल रहा हूँ, साथ में शूट भी कर रहा हूँ। तो 1-2 बीचेस भी, एक बीच है मेन यहाँ पे शिवराजपुर, वहाँ पे मुझे जाना ही जाना है, तो वो चलेंगे परसों। तो टाइम हो रहा है अभी 6:15 द्वारका की सुबह की खाली खाली गलियाँ, और मैं जा रहा हूँ अभी स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया मैं, पूरा प्लेटफार्म खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। और ये वही ट्रेन है, ट्रेन 19251 जो द्वारका से चल के आती है, जो वहाँ से चल के आती है सोमनाथ से, वेरावल स्टेशन से। वहाँ से ही इसी सेम ट्रेन पे कल मैं आया था। और कल मैंने शाम को उठ के जाना था द्वारकाधीश मंदिर और आसपास की जगह कवर करनी थी, लेकिन आई वाज सो टायर्ड। मैं उठ गया था वैसे, मैं दोपहर में 2-3 घंटे ही सोया था दोपहर को। उठ के फिर भूख लगी तो आई थॉट पहले कि मैं ऑर्डर करता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, वॉक करके जाते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। तो मैं बाहर निकला होटल से, पास में ही 100 मीटर पे काफ़ी सारे ऐसे ढाबे रेस्टोरेंट टाइप थे, तो वहाँ पे गया मैं एक जगह, काफ़ी पॉपुलर है वो, वहाँ पे गुजराती थाली खाने के लिए वो खाई मैंने। मेरे लिए मतलब टेस्ट तो ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ऑयली थी वो, बट ठीक है मैंने खा ली।
मंदिर में अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन आज मैं अभी जा रहा हूँ। यहाँ से 1 घंटा दूर है ओखा, वहाँ पे ओखा से फिर हम लेंगे एक फेरी, वहाँ से जाएंगे बेट द्वारका। मैंने आज तक कभी कोई स्टेशन पे ऐसे सनराइज़ नहीं देखा है जितना सुंदर ये हो रहा है अभी इस टाइम। ध्यानापूर 1-9-2-5-1 વેરાવળ ઓખા એક્સપ્રેસ સમયમાં મેટ્રો ક્રમાંક 1 પર આવી રહી છે। अरे वाह, ट्रेन तो पूरी खाली। ट्रेन एकदम खाली थी, सनराइज हो चुका था और बाहर के नज़ारे देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब मैं ओखा पहुंच गया। हाँ जी, तो वेलकम टू ओखा। इस जगह की एक और स्पेशल बात ये भी है कि ये लास्ट स्टेशन है। बहुत बार ये ऐसा हुआ है कि मैं लास्ट रोड पे तो गया हूँ, बट ये लास्ट स्टेशन है। मतलब लास्ट स्टेशन पे भी गया हूँ वैसे पहले, रामेश्वरम, बट मैंने ऐसे कभी पहले किसी व्लॉग में दिखाया नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, स्पेशली मैं आगे जा रहा हूँ ट्रैक का बिल्कुल एंड। और जैसे कि आपको मैप में अभी दिख रहा होगा, ओखा है गुजरात के बिल्कुल कॉर्नर पे, टिप पे है एकदम। और वो ट्रेन स्टेशन पे हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में। और ये देखो, ये आ गया बिल्कुल एंड। स्टॉप। ये मैंने एक बार ही दिल्ली से कालका की ट्रेन ली थी शिमला जाने के लिए, और वहाँ से कालका से फिर शिमला की टॉय ट्रेन होती है। तो कालका पे ऐसा बना होता है कि ये वाला जो मेन रेल का ट्रैक होता है उसके पीछे दीवार, और दीवार के थोड़ा सा आगे टॉय ट्रेन का ट्रैक। तो वैसा देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो इसके पीछे रोड बनी हुई है। सो यहाँ से अब मैं फेरी लूँगा, फेरी लेके जाएंगे बेट द्वारका, जो कि बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो यहाँ से फेरी का वो डॉकयार्ड कुछ दिखा रहा है 750-800 मीटर। तो मैं वॉक ही कर रहा हूँ वहाँ तक। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट पता नहीं, 10 मिनट ही लगेंगे। हाँ, एक तो यहाँ पे ऑटो वालों ने इतनी आती कर रखी है, 1-1 किलोमीटर के भी सीधा 100 रुपये मांग लेते हैं। अब यहाँ आप इन 2 लोगों को नोटिस करना। इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताता हूँ। मैं कबीर से बात कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, और एकदम से ये देखो, एक बर्ड ने मेरे ऊपर पॉटी कर दी। नाउ इट्स अ साइन ऑफ गुड लक, बट इसको साफ तो करना ही पड़ेगा, लेके तो घूमता नहीं रहूँगा मैं। सुबह की धूप के साथ अरेबियन सी के ये नज़ारे बहुत ही एपिक थे। इस बोट में इतने सारे लोगों को एक साथ देख के ना मुझे वो स्वदेश मूवी वाला सीन याद आ रहा था। और फिर ये कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला। साथ साथ ये सीगल्स उड़ रहे थे अपने खाने की तलाश में, जो आपके हाथ से बहुत स्पीड में अपना खाना लेके उड़ जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना अक्सर मन बहुत खुश हो जाता है, स्पेशली अगर वो प्रकृति की देन हो तो। पंद्रह मिनट की इस बोट राइड के बाद हम पहुंच गए बेट द्वारका। चार्ज है और ऑलराइट, सो मंदिर का रास्ता है इधर, लेकिन यहाँ पे फ़ोन, कैमरा, ये सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा।
ये तो मैं अंदर लेके नहीं जा सकता। अब मंदिर के अंदर दर्शन मैंने कर लिए और वहाँ पे कुछ देर शांति से बैठा भी। और ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनके लिए चावल के दाने लेके आए थे। क्योंकि गर्मी बहुत है और डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो खाने से ज़्यादा ना मेरा पीने के ऊपर फोकस रहता है कि गन्ने का रस या लस्सी या नारियल पानी दिख जाए तो नारियल पानी बेस्ट है। हाँ जी, तो आई एम बैक एट द डॉक एंड मेन द्वारकाधीश मंदिर तो मैं हुआ और भी यहाँ पे 2-3 मंदिर हैं, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। एक तो टाइम की कमी की वजह से, दूसरा मेरा इस ट्रिप का मेन पर्पस था ज्योतिर्लिंग विज़िट करना। वो तो द्वारका में मैं आया था तो यहाँ पे आना बनता ही था, क्योंकि 1 घंटे का ही यहाँ पे ट्रेन या बस कुछ भी कह लो इतना डिस्टेंस था। तो ये करेंगे नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम मैं फैमिली को लेके आऊँगा यहाँ पे। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से अभी ये बोट जाएगी वापस फेरी ओखा पे। ओखा से पता करूँगा कि बस मिलेगी मुझे या नहीं तो फिर 3 बजे की एक ट्रेन है, तो फिर वो ट्रेन लेके वापस द्वारका पहुँचते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। हाँ जी, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है। तो यहाँ से मैं आ गया अपने रूम में वापस, एज यू कैन सी। तो द्वारका से ओखा की सुबह की ट्रेन थी मेरी, सुबह गया था मैं यहाँ से 7 बजे की, डिले हो गई थी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पहुँच के मैंने एक्चुअली शाम की ट्रेन रिटर्न बुक करी हुई थी रात को 8 बजे। तो कल मुझे रियलाइज़ हुआ यार पूरा दिन मैं इतना टाइम वहाँ पे क्या करूँगा, 10, 12, 14 घंटे, तो जल्दी आ जाऊँगा वहाँ से वापस। तो आज मैंने सोचा कि 8 बजे तक तो मैं नहीं रुकूँगा, देखूँगा वहाँ पे पहुँच के कि वहाँ से कोई बस होगी या शेयर्ड ऑटो मिल जाएगा, कुछ ऐसा सीन हो जाएगा तो वैसे वापस आ जाऊँगा जल्दी जैसे फ्री हो जाऊँगा। और नहीं मिला तो 3 बजे की एक ट्रेन थी जिसकी अभी भी सीट अवेलेबिलिटी दिखा रहा था, तो मैंने कहा नहीं तो फिर 3 बजे तक रुक के वहाँ पे आ जाऊँगा। तो वहाँ पे 11, सवा 11 बजे, आई थिंक 11 बजे तक फ्री हो गए थे। तो हुआ क्या, मुझे वहाँ से किसी ने लिफ्ट दे दी अपने साथ। देयर वॉज अ कपल ट्रैवलिंग फ्रॉम तमिलनाडु, एक्चुअली वो लोग यूएस से आए हुए थे, न्यू जर्सी से। तो सुबह जब मैं टिकट ले रहा था ना बोट की, फेरी की, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि यहाँ से राउंड ट्रिप मिल जाएगी, तो मेरे पीछे ही थे। फिर एक बारी बीच में हम लोग और कहीं पे टकराए। तो फिर उसके बाद जब फ्री होके फेरी से वापस आया मैं यहाँ पे डॉक पे, तो वहाँ से बाहर निकल रहा था और पूछने वाला था मैं कि यहाँ से बस वगैरह कहाँ मिलेगी। तो मेरे आगे चल रहे थे दोनों, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लोग कैसे आए हो। एंड दे सेड कि हमने तो टैक्सी करी हुई है, अपनी गाड़ी करी हुई है, इफ यू वांट यू कैन कम विद अस। आई एम लाइक ठीक है, मैं आ जाता हूँ साथ में। तो ऐसे मैंने भी यार बहुत बारी लोगों को लिफ्ट दिया है रास्ते में, लेकिन अब यू आर ऑन दी अदर साइड, और जैसे मैं था आज और मेरी किसी ने हेल्प करी तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई डोंट थिंक इट दिस वाज द कोइंसिडेंस, ये भगवान की प्रॉपर प्लानिंग होती है, आप ऐसे नहीं टकराए जाते। उनको पता था मेरे प्लान्स के बारे में और मुझे यहाँ पे जल्दी पहुँचना है, तो बस हो गया। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद शाम को आराम से मंदिर के पास जाएंगे, वहाँ पे सनसेट देखेंगे और मंदिर जाऊँगा। मंदिर में अगेन कैमरा अलाउड नहीं होगा, लेकिन आपको द्वारका नगरी दिखाते हैं। द्वारका की गलियाँ, यहाँ की वाइब अभी तक ऐसा फील देती है जैसे हम टाइम में कितना पीछे चले गए हों। इट हैज़ अ वेरी स्लो लाइफ हियर। द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने है ये घाट, जहाँ से होके बहती है गोमती नदी और मिलती है जाके अरेबियन सी में। और यहाँ पे नदी में आपको ये स्पीड बोट पे स्टंट करते हुए कुछ लोग दिखेंगे। बोट का लट्टू ही बना रखा था। अब नदी के उस पार जाने के लिए बना हुआ यहाँ पे एक ब्रिज जिसका नाम है सुदामा सेतु, बट इसको कर रखा था बंद।
तो क्रॉस करने के लिए बस एक ही ऑप्शन बचा था, बोट। अब आया तो मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए था, बट सोचा कि पहले सनसेट और आसपास की जगह देख लूँ। सो यहाँ पे सुदामा सेतु क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ पांडव के कुएं देखने, बट ऑल्सो मुझे दूर से ना विंडमिल्स दिख गए थे। मुझे बड़े सही लगते हैं विंडमिल्स। यह है पांडवों के 5 कुएं। जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडव यहाँ पे तपस्या करने के लिए आए थे। अपनी शक्तियों से उन्होंने 5 अलग अलग नदियों से इन कुओं के थ्रू पानी निकाला। हैरानी की बात यह है कि आसपास समुद्र का खारा पानी है, लेकिन अगर आप इन कुओं का पानी टेस्ट करोगे तो ये पीने लायक ही मीठा होगा। बंदा बेटा, सुदामा सेतु बंदा है। आई एम अ फैन ऑफ सनसेट्स एंड सनराइजेस, और कन्याकुमारी के जैसे ही ना बिल्कुल अपनी कंट्री के किनारे पे आके सनसेट देखने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। तो मैं यहाँ पे आके बस चुपचाप थोड़ी देर बैठ गया। वापस आने से पहले भी मैं मुड़ मुड़ के बस देखे ही जा रहा था। भाई को सब्सक्राइब करो सेक्शन में जाके भाई। बोट राइड पे भैया कैमरा देख के एक्साइटेड हो गए और थोड़े स्टंट मारने शुरू कर दिए। भैया ने तो वेनिस बना दिया द्वारका को। बोट आगे नहीं जाएगा, पानी कम हो गया। अच्छा नहीं आ रही ना, हाँ ठीक है ठीक है। देखो मैं खींच के देखता हूँ। हाँ पानी का लेवल कम हो गया। तो वापस आया था मैं यहाँ पे होटल एंड सामान फेंका और वापस गया मंदिर दर्शन करके आया। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब ठीक ठाक भीड़ थी, 15-20 मिनट में दर्शन हो गए। बहुत ज़्यादा छोटे मंदिर हैं अंदर, मतलब अलग अलग मूर्तियाँ हैं वहाँ पे, तो सब कुछ करने में मुझे वही आधा पौना घंटा लग गया था आराम से। उसके बाद बैठा मैं अंदर थोड़ी देर, काफ़ी अच्छी अंदर की एनर्जी थी। अब अंदर फ़ोन तो अलाउड था नहीं, लेकिन जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरी कार्विंग है, वो पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत टाइम पहले बनाया गया है वो। लेकिन जो पूरी नक्काशी करी हुई है बहुत सही यार, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे ये। कल का दिन है, कल शाम की ट्रेन है, लेकिन पूरा दिन है मेरे पास, तो कल स्कूटी रेंट करता हूँ। और उसके बाद ज्योतिर्लिंग तो भी विज़िट किया नहीं है, ज्योतिर्लिंग नागेश्वर मंदिर जाना है और 2-4 जगह घूमेंगे, पूरा दिन है। तो कल सुबह मिलते हैं।